Everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है बेटा, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, थोड़ा लेंथी है बट इसमें से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन नीट के बनते हैं। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो कवर होते हैं, जैसे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, कैंसर, इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, फर्स्ट क्या कह रहा है इस फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के क्या बता रहा है। जैसे हमारे पास बता रहा है कि हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर। तो हमारी हेल्थ डिसाइड करता है ह्यूमर। सबसे पहले हमें पता करना है कि ह्यूमर होता क्या है। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हिप्पोक्रेट्स था, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है इनको। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर देखा था जिसको बोला था ह्यूमर। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमर। वो डिसाइड करता है कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। ठीक है बच्चे, ह्यूमर जो होता है बच्चे, लाइक ब्लड हो गया, जैसे येलोइश बाइल हो गया, जैसे बलगम हो गया, जैसे आपका ब्लैक बाइल हो गया, ये क्या है आपका ह्यूमर है ना बेटा, है ना, इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है जिसको हम ह्यूमर कहते हैं। अब ये नॉर्मल अगर बॉडी में होता है तो हम लोग हेल्दी होते हैं, अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। लाइक जैसे ब्लड होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद येलोइश बाइल जो है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बिलिरुबिन। येलोइश बाइल कौन प्रोड्यूस करता है बच्चे, लीवर प्रोड्यूस। अगर ये बाइल ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है बच्चे, एंगर आता है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल अमाउंट में ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस कर देगा लीवर तो हमें येलोइश बाइल दिखेगा और उससे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, बलगम, बलगम जो होता है बच्चे जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम से प्रोड्यूस होगा। अगर बहुत ज़्यादा ये जो बलगम होता है तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाएगा तो उससे हमारी रिस्पिरेटरी पैसेज जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो बोला गया है कि जैसे ब्लैक बाइल है तो ये नॉर्मल बैलेंस फ्लूइड होगा तो पर्सन हेल्दी होगा। बट जब ब्लैक बाइल ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे किडनी और स्प्लीन प्रोड्यूस करती है ब्लैक बाइल को, अगर एक्सेस प्रोड्यूस होता है तो डिप्रेशन होगी, सैडनेस होगा, फीवर होगा, है ना। तो ह्यूमर कैसा हो जाएगा, हमारा अनबैलेंस्ड हो जाएगा और इंसान अनहेल्दी कहलाएगा। तो कब तक हेल्दी होता है, जब ये बैलेंस होता है इसका अमाउंट, तो इंसान क्या कहलाएगा, हेल्दी। और ये जब ओवर सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है तो इंसान को हम क्या बोलेंगे, अनहेल्दी बोलेंगे। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एसर्टेड का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीव, है ना, स्ट्रांगली बिलीव करते थे किस पे, इन चीज़ों पे, राइट। इट वॉज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंगिंग टू द पर्सनैलिटी एंड वुड हैव अ फीवर। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ब्लैक बाइल की तो वो क्या कहलाता था, या तो उसको फीवर हो सकता था या तो हॉट पर्सनैलिटी हो गई। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स। ये इनकी एक सोच थी, ये कोई प्रिंसिपली प्रूव्ड नहीं था, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड नहीं था। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की विलियम हार्वे ने तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव की कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर दैट इज डिसअप्रूव्ड। ठीक है बच्चे, कि ये जो ब्लैक बाइल है बच्चे, इससे कोई फीवर आता है, ये थर्मामीटर से उसने प्रूव कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक बाइल जो है वो आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में रहता ही है, उससे कोई आपकी बॉडी को फीवर या कोई ऐसा टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, थर्मामीटर की रीडिंग में ये चीज़ ब्लैक बाइल वाली नहीं आई थी, है ना। इसने बताया द गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, ये क्या है, ये एक गुड ह्यूमर्स है हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ का। नेक्स्ट बता रहा है बच्चे, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टार्टेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो बच्चे, एंडोक्राइन सिस्टम होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस और आपका न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन का इन्फ्लुएंस होता है। बोल रहा है कि हमारा जो मेंटल स्टेट होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक न्यूरल सिस्टम।
अगर हमारा मेंटल स्टेट न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके चलता है तो हमारी हेल्थ क्या होती है, नॉर्मल होती है, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर हमारी न्यूरल स्टेट और एंडोक्राइन स्टेट जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, इससे हमारे इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है ना। हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकता है अगर हमें कोई मेंटल प्रेशर होता है। जैसे मेंटल प्रेशर कैसे हो गया, ओवर सिक्रीशन ब्लैक बाइल की, डिप्रेशन, सैडनेस, फीवर, तो इससे क्या होगा बच्चे, हमारा मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है 2 फैक्टर से, न्यूरल सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से। इससे हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा और अगर हम इम्यून सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमारी हेल्थ जो होगी अनहेल्दी कहलाए। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो माइंड और जो मेंटल स्टेट है वो हमारे किसको इफेक्ट पहुंचाती है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट पहुंचाए। बोल रहा है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, हेल्थ कितने फैक्टर से अफेक्टेड होती है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया बच्चे, जैसे हमारे पास क्या आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, जैसे डीएनए में चेंज हो जाता है ना, डीएनए में चेंज, इनबॉर्न कोई डिजीज़ होती है जो पेरेंट्स से लेके हम आते हैं, तो वो हमारे लाइफस्टाइल में आगे जाके हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है ना, ठीक है बच्चे। मतलब डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न इन डेफिशिएंसी, डिफेक्ट विद चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू बर्थ। तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी फैक्टर हो सकता है। समझ आई बच्चे, ठीक है। कोई डिजीज़ हम पेरेंट्स से ही लेके आ रहे हैं और वो हमारी लाइफ में है तो वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बोला कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताने हैं आपने। तो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया जो बाई बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है। एक इन्फेक्शन भी है बच्चे, है ना, इन्फेक्शियस इन्फेक्शन जो है, डिजीज़ काजिंग एजेंट जो होते हैं बच्चे, वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ें, ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल में इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट एंड दैट वी हैव लिव, है ना। तो हमारा लाइफस्टाइल भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा बहुत बैलेंस डाइट होगा, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज होगी, ठीक है, तो वो हमारी एक लॉन्ग लाइफ स्पेन को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक है तो उससे क्या हो जाएगा बच्चे, हमारी हेल्थ को इफेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं डिफाइन हेल्थ एंड व्हाट आर इट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है, टर्म हेल्थ क्या होती है। वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई एवरीबॉडी, हम सब बोलते ही रहते हैं हेल्थ 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 हेल्थ, बट हाउ डू वी डिफाइन हेल्थ, हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ डिजीज़ नहीं है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हेल्दी हो सकता है ना। आर फिजिकली फिटनेस, जो फिजिकली फिट है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। हेल्दी कैसा इंसान होता है, इट कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली फिट, मेंटली बैलेंस एंड सोशली वेलबींग, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम हेल्दी इंसान बोलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर सिर्फ फिजिकली फिट होता तो आज फिर डायनासोर यहीं पे होते, उनसे फिट तो कोई भी नहीं था ना, क्योंकि वो कैसे नहीं थे, सोशली फिट नहीं थे, समझ आई, सोशली मेंटली फिट नहीं थे। तो हम लोग हेल्दी इंसान उसको बोलेंगे जो सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट हो, उसको हम हेल्दी इंसान बोलते हैं। व्हेन पीपल्स आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट। अगर कोई इंसान बहुत हेल्दी होता है ना, जिसमें ये तीनों ही पैरामीटर होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल, वो कैसा होता है, हेल्दी होता है ना। दे आर मोर एफिशिएंट, और वो एफिशिएंट भी होता है एट अ वर्क, किसी भी काम में। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है बच्चे, एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, है ना। वो अपने काम को बहुत अच्छे से आउटपुट भी देगा और उससे वो बहुत ज़्यादा अर्न भी करेगा, है ना। रिच भी वही इंसान होगा जो हेल्दी इंसान होगा, समझ आई। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेटिविटी, हेल्थ जो होती है आपके एज के नंबर को भी इंक्रीज करती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप बहुत लंबी रेस तक जी सकते हैं। पीपल्स एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी। अगर हेल्दी इंसान होगा तो वो इन्फेंट, न्यू यंग वन की जो रिडक्शन थी और मैटरनल मदर की जो मोर्टेलिटी थी उनको भी कम कर सकता है। बोलते हैं ना, स्वस्थ मदर स्वस्थ बच्चा, ठीक है। तो हेल्थ अगर अच्छी है
तो बच्चों की डेथ भी कम हो जाएगी और जो मैटरनल मदर होती हैं उनकी डेथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारा एज जो है वो उसका स्पेन इंक्रीज कर जाएगा। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बोल रहा है कि हेल्दी इंसान के लिए बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो हेल्दी इंसान होता है उसके अंदर बैलेंस डाइट, टाइम से खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, पर्सनल हाइजीन मतलब डिटोल से हैंड वॉश करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज लाइक योगा वगैरह ये सब करते रहना है। ये आपकी गुड हेल्थ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टाइज सिंस टाइम इमोर्टल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो योगा एक बेस्ट एक्सरसाइज है किसके? आपके हेल्थ के लिए, ठीक है बच्चे, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडली फंक्शन। आपको पता होना चाहिए किस डिजीज़ से कौन सा इफेक्ट हमारी बॉडी शो करेगी, ये हमें खुद पता होना चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चे? अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। वैक्सीनेशन से हम क्या करते हैं? इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, ताकि कोई भी डिजीज़, बच्चों को वैक्सीन की जाती है ताकि फ्यूचर में कोई भी डिजीज़ आए उनके साथ वो फाइट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट है बच्चे उसको प्रॉपर या तो बर्न कर दो या तो डिस्पोज कर दो, एक पिट बना के उसको पूरा ढक के, ताकि उसकी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाए, ठीक। कंट्रोल ऑफ फैक्टर, कंट्रोल ऑफ फैक्टर का मतलब होता है बच्चे जैसे पैथोजन, पैथोजन क्या होता है? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, और वेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैरी पैथोजन, वो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन को कैरी करे, राइट। लाइक जैसे मलेरिया है, मलेरिया में पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजन, वो काज करता है मलेरिया, समझ आई। बट वेक्टर क्या होता है? जो उस पैथोजन को कैरी करता है, जैसे मॉस्किटो क्या करती है? प्लाज्मोडियम को कैरी करती है ना, कहाँ पहुँचा देगी? हमारे आरबीसी में, और हमारी बॉडी में मलेरिया काज हो जाएगा, समझ आए। तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है बच्चे? मॉस्किटो वगैरह अपने आसपास नहीं चलने देने, उनको नहीं फैलने देना, उनको कम करना है, ठीक है। बीमारियां कौन फैलाता है? मच्छर फैलाता है, ठीक है। एंड मेंटेन हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, आप प्रॉपर डिस्पोज कर देना चाहिए वेस्ट, और कंट्रोल जो वेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। When function of one or more organs or system of the body is adversely affected, अगर हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन या पूरे ऑर्गन सिस्टम, लाइक जैसे हार्ट ऑर्गन हो गया, बट उसका वेसल्स, ब्लड, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया, अब द बॉडी एडवर्सली इफेक्ट शो करे, तो करेक्टर क्या अपीयर होते हैं बॉडी के ऊपर? साइंस और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। साइन क्या होते हैं बच्चे? जो बॉडी पे अपीयर होते हैं, और सिम्टम वो होते हैं जो आप फील कर रहे होते हो। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, फिर हम क्या बोलते हैं? हम हेल्दी नहीं हैं। वी हैव अ डिजीज़, है ना। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, डिजीज़ विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर, ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ दिस सफ़र फ्रॉम दिस एट सम टाइम आर अदर्स, ठीक है। कुछ टाइम एक बॉडी में होगी, दूसरी टाइम दूसरी बॉडी में चले जाएगी, तो इन्फेक्शियस बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फेटल, जैसे कॉमन कोल्ड एक्यूट डिजीज़ है, फेटल नहीं होती है, बट कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे एड्स है ये फेटल होती हैं, है ना, क्रोनिक डिजीज़ है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, जैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या बच्चे? कैंसर है ना, तो कैंसर एक मेजर काज है डेथ का। ड्रग्स, एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, जैसे एल्कोहल जो होता है वो क्या कर देता है बच्चे? लीवर डिजीज़, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे लीवर को फेल कर देता है, ठीक है बच्चे। तो हमने देखा इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। आपके पास एक क्वेश्चन बनता है जो आपने क्लास में लिखा भी था, मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ एंड व्हाट आर इट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। डीपीपी के सभी क्वेश्चंस, डीपीपी 1 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप ग्रुप में भेजना बच्चे, और इस वीडियो को देखो अच्छे से, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।